अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज से हम लोग अपनी न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि ऊप है। बेसिकली ये हम लोग जावा में काम करेंगे। इसमें हम लोग वैसे सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, उसका भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, लेकिन बाद में अभी हम लोग जावा पे सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा, इनके दरमियान डिफरेंस के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हम सबसे पहले ऊप को समझेंगे कि ऊप क्या होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ऊप जो हमारे पास है ये हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बात गलत है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऊप एक टेक्निक है जो कि एक हम लोग यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने में या कोई प्रोग्राम बनाने में। ऊप हमारे पास कंपोनेंट बेस होती है, कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। तो चलते हैं हम अब अपनी डेफिनेशंस की तरफ। कुछ मैं आप लोगों को पहले सबसे डिफरेंस बताऊंगा इनके बारे में, ऊप में क्या डिफरेंस है और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग आगे लेटर ऑन आगे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी आप लोगों को बाकी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मैं देता जाऊँगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस ऊप और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब मैं जो चार पॉइंट दिए हुए हैं दोनों साइड पे, इन दोनों के चारों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोकस हमारा जो ऊप में होता है वो डेटा पे होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम लोग एंटिटीज बनाते हैं, एंटिटीज के हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है किसी एंटिटी का, और उसी पे ही हमारा फोकस होता है। अब दूसरी साइड पे हमारे पास है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हमारे पास फोकस होता है प्रोसेस पे। प्रोसेस से क्या मुराद है? प्रोसेस हमारे पास वैसे अगर आम अल्फाज में देखा जाए तो एक रनिंग टाइम एक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि इसका जो फोकस होता है वो प्रोसेस पे होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर पे होता है, और फिर इसके बाद हमारे पास जो डेटा उस प्रोसेस को ज़रूरत होती है उस पे देन हमारे पास फोकस आता है उसका। तो हमारे पास स्ट्रक्चर और ऊप में पहला जो डिफरेंस है वो ये है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि हम लोग फॉलो बॉटम अप अप्रोच करते हैं ऊप में, और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में टॉप डाउन अप्रोच हमारे पास यूज होती है। अब इससे क्या मुराद है? अगर हम लोग एक सी का प्रोग्राम बनाए, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम लोग सी को ले लेते हैं, तो हम सी का प्रोग्राम बनाए तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसी के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो वो क्या होता है, उसी प्रोग्राम में हम लोग ऐसे एक सीक्वेंस में काम चल रहा होता है, ऊपर से नीचे तक एंड तक हम लोग एक सीक्वेंस में आते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते। और जो दूसरा हमारे पास लूप है ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है। तो ये हम लोग नीचे से मतलब एक हमारे पास अब मेन जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट देन आप ऊपर जाके अपनी जो क्लास है उसको कॉल करेगा, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसमें जाएगा, फिर डेटा को लेगा। तो इस हिसाब से ये फिर काम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू टू एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब इस बात पे आ जाते हैं कि हम लोगों के पास डिफरेंट एंटिटीज हो सकती है। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी वो होते हैं जिसके बारे में कोई चीज हम लोग कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब पहली बात, एंटिटी में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे पर्सन हो सकती है, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हैज एग्जिस्टेंस कैन बी एंटिटी। जिसके बारे में हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। तो उसके इस लिहाज से हम लोग उस एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग वो मतलब जो हमारी एंटिटीज होती है वो स्टोर होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आ जाता है कि जो प्रोग्राम होता है वो स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड फंक्शन में डिवाइड होता है। अब हम लोगों ने एक सम का प्रोग्राम बनाना है, तो सी में हम लोग उसको कैसे बनाएंगे? मेन में आएंगे, उसमें हम लोग उसके अंदर ही एक सम का फंक्शन बना लेंगे एंड देन उसको उधर ही सारा काम परफॉर्म होगा। तो इसी तरह अगर आप अंदर ही कुछ फंक्शंस होते हैं डिवाइड, उन्हीं में वो डिवाइड होता है बस। और दूसरा ऊप का जो एडवांटेज भी है, इसको कहते हैं कोड सेपरेशन एंड रीयूजेबिलिटी। कोड सेपरेशन मतलब हम लोग कोड को अलग अलग बांट सकते हैं। जब हम लोग एक एज अ टीम काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ हिस्सा किसी डेवलपर ने बनाना होता है, कुछ हिस्सा किसी डेवलपर ने बनाना होता है। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मैं इंटरफेस बनाऊंगा, बैकएंड पे काम तुम कर लेना। ऐसे कुछ जो टीम अप होते हैं उनके दरमियान में काम डिवाइड होता है। तो क्या होता है, वो कोड सेपरेशन होता है, उनकी सेपरेट कोड बने होते हैं।
तो सारे अलग अलग अपना काम कर रहे होते हैं, एंड देन लेटर ऑन जब हमारा सबका काम कंप्लीट हो जाता है तो उनको एक प्रोग्राम, एक मर्ज कर दिया जाता है, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, एक प्रोग्राम बना दिया जाता है जिसमें हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, और वो पूरा एक सारे प्रोग्राम मिला के हमारे पास वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब हम इसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम हमने बनाया है, जैसे अब प्रिंटिंग हम लोगों ने करवानी है, एक हमने प्रिंट करवाना है आई लव पाकिस्तान। अब हमने ये वाली चीज प्रिंट करवानी है और कहीं 100 जगह पे जाके प्रिंट करवानी है। अब क्या हम लोग हर जगह पे जाके लिखते जाएंगे कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान? तो ये तो एक इस तरह से कह लें कि ये तो मिस्त्रियों वाला तरीका है कि हर जगह पे जाके, ये तो कोई प्रोफेशनल बात ना हो। आप लोग ऐसे होगा कि एक हम प्रोग्राम बना देंगे, एक हम लोग फंक्शन बना देंगे, उसको हम दोबारा दोबारा यूज करते जाएंगे। तो इसी तरह स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसमें हम लोग जो रीयूजेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, और इसमें फंक्शन पे ज्यादा डिपेंड किया जाता है क्योंकि इसने अपने ही अंदर फंक्शन बनाए होते हैं, इस वजह से। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ। हमारे पास अब आ जाती है सबसे पहले क्लास की डेफिनेशन। क्लास हमारे पास क्या होती है? क्लास एक टेम्पलेट है जहाँ पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। क्लास कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल दे चुका हूँ कि कोई पर्सन की क्लास हो सकती है, कोई मोटर बाइक की क्लास हो सकती है, कोई एनिमल की क्लास हो सकती है, किसी भी क्लास, कोई भी क्लास हो सकती है, उसका फिर हम लोग आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस हम किसे कहते हैं? इंस्टेंस हमारे पास मतलब किसी चीज से बनने वाली कोई चीज, कोई और चीज। अब क्लास से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम लोग क्लास के डेटा को एक्सेस करते हैं। उसके बाद हम लोग ऊप की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, पहले मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताया था, मतलब कुछ फॉर्मल सी बातें बताई हैं, फिर अब मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ कि ऊप जो हमारे पास है ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि ऑब्जेक्ट को यूज करती है और क्लासेस को, क्लासेस और ऑब्जेक्ट दोनों को यूज करती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखा, बल्कि इधर ये है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि ऑब्जेक्ट को यूज करती है और क्लासेस को यूज करती है। ठीक है, हम लोग एक टेक्निक पे काम करते हैं। अब इसके बाद इसके ऊप के एडवांटेजेस पे हम लोग आते हैं, वही जो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोड सेपरेशन और कोड रीयूजेबिलिटी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सी इसके बारे में एक और चीजें बताता हूँ कि अगेंस्ट भी कुछ एक लैंग्वेज है जिसे हम कोटलैन कहते हैं। कोटलैन हमारे पास गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल ने उसको डेवलप किया था। अब हुआ क्या था कि ओरेकल ने केस किया था गूगल पे, इस वजह से, इस बात का कि उन्होंने कहा था जावा जो है ये गूगल, जावा जो है ये ओरेकल की प्रोडक्ट, ओरेकल ने बनाया था इसको जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में, जिसको बाद में ले लिया उसको। एंड देन जब गूगल ने इसको यूज किया तो ओरेकल ने इन पे केस कर दिया कि हमारी ये प्रोडक्ट है, इन्होंने यूज कर ली। तो उधर गूगल ने कहा कि ये तो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, जावा जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। तो देन गूगल इस केस को जीत गया था, लेकिन उससे पहले, उसके बाद फिर इन्होंने खुद की एक लैंग्वेज डेवलप की जिसको कोटलिन कहते हैं, ये भी इससे मिलती जुलती ही है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर कौन से यूज करेंगे और कौन सा काम करेंगे, किस में काम करेंगे। आप लोग सबसे पहले आएंगे अपने इधर कीबोर्ड पे, आप विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर का बटन प्रेस करते ही आप लोगों के पास एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, इस तरह की। आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल लिखना है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, आप लोगों के पास ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने जावा सी लिखना है। जावा सी लिखेंगे तो आप लोगों का JDK जो है वो रन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, इसको लिखने से पहले आप लोगों के पास JDK इंस्टॉल होना लाजमी है। अब JDK इंस्टॉल अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग जाकर कर सकते हो, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इधर आके वही जावा सी कमांड लिखेंगे, तो हमारे पास जो हमारा कंपाइलर होगा वो रन होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास JDK इंस्टॉल होता है, लेकिन फिर भी उनके पास ये वाली चीज नहीं आ रही होती, उनका कंपाइलर रन नहीं हो रहा होता। तो उनको क्या करना है? सिंपल अपने जहां पर उन्होंने स्टोर किया हुआ है उधर जाना है जहां पर JDK इंस्टॉल है। अब मेरे पास सी में है, और ये प्रोग्राम फाइल में जाएं। प्रोग्राम फाइल में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास जावा का एक फोल्डर है ये। अब इधर आए, इसके बाद JDK में गए, और ये हमारे पास बिन है। आप लोगों ने इधर तक आना है और इसको ऐसे इतने पाथ को कॉपी करना है, और उधर आके जो हमारे पास दूसरा है उस
इधर कमांड, इधर आप लोगों ने लिखना है पाथ इक्वल टू, इधर पाथ लिख के फिर आप लोगों ने उसको पेस्ट कर देना और एंटर दबा देना। आप लोगों का जो कंपाइलर है वो रन हो जाएगा। हम लोग क्योंकि ये इस पे करेंगे, नोटपैड पे काम करेंगे, तो इस वजह से हम लोग इधर कमांड प्रॉम्प्ट में अपना जो प्रोग्राम होगा रन करके उसको चेक कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इक्लिप्स मेरे पास है, आप लोग चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको इसके अंदर भी आप लोग काम कर सकते हैं। और जावा के अलावा आप सी प्लस प्लस और जो चीज़ें हैं आप लोग इसमें भी, बहुत सारे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप लोग इसमें भी काम कर सकते हैं। सॉरी, इस सॉफ्टवेयर के अलावा भी और सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम लोग अपना जो जावा का प्रोग्राम है उसको रन कर सकते हैं, जैसे कि नेट बीन्स हो गया। उसके नेट बीन्स में भी हम लोग काम कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है विजुअल स्टूडियो, हम लोग उसमें भी काम कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नोटपैड पे काम कीजिएगा, क्योंकि नोटपैड पे हमें सजेशन नहीं मिलती। सारा कुछ हम लोगों ने अपने हाथों से टाइप करना होता है। हाथों से टाइप करने से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास जो इक्लिप्स है वो ओपन हो गया। आप लोग इधर से आगे अपना काम शुरू कर सकते हो। इस वेलकम को निकाल के आप लोग इधर अपना काम बना सकते हो। आप लोग एक पैकेज बनाएंगे, उसके बाद क्लास और जो चीज़ें हैं, और आप लोगों का रिजल्ट इधर डिस्प्ले होता जाएगा। कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, इस जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई और कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है CR नॉलेज के नाम से ही, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर से जाकर उसको भी विजिट कर सकते हैं, उधर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और इसी से ही आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।